नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा कोविड से हुई मौतों का है। बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि देश भर में जितनी मौतें कोविड से हुई हैं उन सब के परिजनों को, उनके परिवार वालों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए। और केंद्र सरकार को कहा था कि वो एनडीए में एक पूरी योजना बनाए और सारी सरकारों, राज्य सरकारों को कहे कि ये मुआवजा सभी लोगों को दिया जाए, परिवार वालों को दिया जाए। एक पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और कहा था ग्रीवेंस कमेटी भी होनी चाहिए और सीधे ट्रांसफर होना चाहिए लाभार्थियों के अकाउंट में ये पैसे, और एक ऑनलाइन व्यवस्था बनाई जाए। ये तमाम डायरेक्शन दिए थे, लेकिन बहुत सारी सरकारों ने इस पर कदम आगे नहीं बढ़ाया। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज हुआ था कई राज्यों पर और सख्ती से कहा था कि इन आदेशों का पालन होना चाहिए। गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई थी क्योंकि उन्होंने एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसकी जरूरत नहीं है, हमने पहले कहा था सिर्फ ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए जो शिकायतों का समाधान करे जिन लोगों को शिकायत है। तो एक बड़ा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक पोर्टल बनाया जाए 2 हफ्ते के अंदर और उसमें तमाम जानकारी डाली जाए और जल्द से जल्द मुआवजा देने की कोशिश की जाए लोगों को। तो एक अहम सुनवाई थी और सुनवाई में सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगी, फिर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगी, राजस्थान सरकार को फटकार लगी। महाराष्ट्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत हास्यास्पद है कि 1 लाख से ज़्यादा कोविड से मौतें हुई, लेकिन एक भी व्यक्ति को, पीड़ित के परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो बहुत नाराज है और वो महाराष्ट्र सरकार पर सख्ती करेगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि वो एफिडेविट इस पर जल्दी फाइल करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराज होकर कहा कि वो अपनी जेब में इस एफिडेविट को रखें और अपने मुख्यमंत्री को दे दें, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। फौरन से फौरन मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। इसके बाद राजस्थान सरकार का मामला आया। राजस्थान सरकार पर भी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने भी एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया है और राज्य सरकार के लिए बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की और वकील को कहा कि अपनी सरकार को कहें कि वो लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति जो है वो मानवीय बने, और कहा है कि जल्द से जल्द ये मुआवजा जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमने पहले ही आदेश दिया था, पश्चिम बंगाल को भी फटकार लगाई और कहा कि अब तक मुआवजा बहुत कम लोगों को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बहुत कम आवेदन पीड़ितों की तरफ से आ रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है और ख़ास तौर पर जब मुआवजा दिया भी नहीं जा रहा है, ये और बड़ी चिंता का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पूरी गाइडलाइन बनाई है, तो ऐसे में सिर्फ राज्यों को उसे लागू करना है, अपनी तरफ से कोई छानबीन या कोई नया कदम नहीं उठाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट है जिसने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया, आदेश जारी किया, उसके बाद ये मुआवजा देने की घोषणा हुई है, वरना सरकारें तो सो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पोर्टल बनाने की कार्रवाई शुरू हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे पर काफ़ी सख्ती बरते हुए है। शुरू में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि खजाने पर, सरकारी खजाने पर काफ़ी बोझ होगा, इस तरह मुआवजा नहीं दिया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में फिर वो मुआवजा देने के लिए पीड़ितों के परिवार वालों को तैयार हो गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो आपदा प्रबंधन एक्ट जो लगाया गया है उसके मुताबिक कोविड की महामारी में भी पीड़ित जो हुए हैं, जिनकी मौत हुई है खासतौर पर, उनके परिवारजनों को मुआवजा देना चाहिए। लेकिन ये मुआवजा कितना हो, इसकी राशि कितनी हो, ये फैसला अदालत नहीं करेगी, क्योंकि ये नीतिगत मामला है और केंद्र सरकार इस पॉलिसी मैटर पर खुद एक फैसला ले। फिर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि वो 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने को वो सहमत है, लेकिन ये राज्य के जो कोष है उससे ये जमा किया जाएगा। और इसके बाद अब लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को मुआवजा मिले, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जहां अभी भी ये मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी 19,000 मौतें हुई बताया गया है, लेकिन सिर्फ 110 लोगों को मुआवजा मिला है। इसी तरह राजस्थान में भी किसी को मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ये था कि करीब 22,000 मौतें हुई हैं, जिसमें से 9,300 से ज़्यादा लोगों को मुआवजा मिल चुका है। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर नज़र रखे हुए वो सख्ती दिखा रहा है और अब 10 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।